बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाल्टी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। संगत जी, हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो अपने हजूर को याद करते हैं। मेरे हजूर पवन रूपी हैं। किस रूप में आए ये संगत जी हमारी आंखें नहीं देख सकती। मन की आंखें में ओझल हो जाती हैं, क्योंकि साक्षात वो हमारे सामने नहीं आ सकते। अगर हम साक्षात उनको देख लेंगे तो आत्मा कहाँ भटकती है। इसलिए हजूर चोला भी छोड़ चुके, लेकिन वो सदा सदा अपने सेवकों की सेवा में किसी न किसी इंसान के रूप में कुछ देर के लिए वो आ जाएंगे। लेकिन हमें इस बात का किसी को भी महसूस नहीं होगा कि ये हमारे गुरुजी हैं। जब हमारे साथ वो घटना बीत जाती है तब हमें महसूस होता है कि हमारे गुरुजी आए थे, हम उनको पहचान नहीं सके। संगत जी, एक सुंदर सी साखी आपके सामने रखता हूँ कि वचन निभाना। कहते हैं मेरी बेटी महेंद्र कौर की शादी का अवसर था। उस समय हमारी बहुत ही गरीबी की हालत थी। परम पूज्य हजूर जी की कृपा करके मेरी बेटी को वचन दिया, जब तेरी शादी होगी तो मैं अवश्य आऊँगा। बारात आ चुकी थी। रात्रि का खाना कार ठीक प्रकार से हो चुका। रात के 1:30 बजे करीब थकावट के कारण मैं अपने घर के आंगन में पड़ी हुई एक खाट पर बगैर बिस्तर बिछाए लेट गया। लेटते ही मुझे नींद आ गई। तभी नींद में मुझे ऐसा लगा कि मानो किसी ने आवाज़ दी, जागो। परंतु थकावट के कारण मेरी नींद नहीं खुली। तब दूसरी बार बुलंद आवाज़ आई, जागो, तुम्हारे घर के सारे बर्तन इधर उधर बिखरे हैं। मैं घबरा कर उठा, पूछा कौन है, मुझे सोने नहीं दे रहा। आवाज़ आई, मैं हूँ चौकीदार। मैं तुरंत कहा, इस मोहल्ले में कोई चौकीदार नहीं रहता। फिर आवाज़ आई, मैं चौकीदार दिलीप सिंह। ठाकुर सिंह उठो। मैंने देखा कि हजूर जी अपने चरण कमल के खड़ाऊ पहने हुए सफ़ेद लंबा चोला डाले हुए साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। मैं झटपट उठकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। हजूर जी के हुक्म दिया, शोर मत मचाओ, चलो घर के अंदर चलो। घर के अंदर कमरे में मेरी बेटी बैठी हुई थी। वहाँ जाकर उसको प्यार भरा हाथ फेरा। बेटा, तुम्हारा वचन दिया, मैं तुम्हारी शादी में अवश्य आऊँगा। मैं अपने वचन का पक्का हूँ। ठीक समय में पहुँचा हूँ। अच्छा जल्दी करो, एक कप चाय बना लो। पड़ोसी सीताराम जी को बुला लो ताकि वह दर्शन कर लें। हजूर जी ने चाय का भोग लगाया, सबको प्यार भर दर्शन दिया। मीठी मीठी बातें करते फरमाया, बेटा मेरा भी फर्ज है, मैं चौकीदार बनकर अपने सेवक के घर पहरा दूँ। ठाकुर सिंह, तुम्हारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ, अगर कोई उठा कर ले जाता तो बहुत नुकसान होता। बेटा, गुरु चौकीदार होता जो अपने सेवक की अंग अंग से रहता है। गुरु पवन रूप होता। इतना फरमाकर वो उठे, हम सबको आशीर्वाद दिया। दरवाजे से बाहर निकलकर अंतर ध्यान हो गए। हम सब विदा करने के लिए बाहर दौड़े, मगर कोई नहीं था। फिर हमें ख्याल आया कि हमारे गरीब नवाज, हमारे रखवाले अपना ही दिया हुआ वचन पूरा करने आए थे। असल में वो तो इस समय मंसूरी के निवास कर रहे हैं। उस समय ऐसी माया छाई, ऐसा हजूर जी ने हम लोग के ऊपर जादू कर दिया कि हम हजूर को न पहचान पाए। किसी ने नहीं जाना कि हजूर जी कैसे आए और कैसे गए। हमने हजूर जी का धन्यवाद दिया। धनुष सा बेला चित दर्शन करना, हर बलिहारी सतीगल चितना। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाल्टी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम।